This is overnight soaked high protein oatmeal and I have been eating this from like past 6 to 8 months consistently, and trust me, this particular meal will be a game changer meal for you if you want to add lean muscles to your great physique. This oatmeal contains 54 grams of protein and that too under 734 calories. Plus this is very easy to prepare. Plus ये बहुत टेस्टी भी है और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम, आप इसे कभी भी खा सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या फिर पोस्ट वर्कआउट मील या डिनर भी. This meal can be very flexible as per your diet. So without wasting any more time, let's just jump into the recipe. पर ऐसे नहीं, एज यूजुअल थोड़ा किचन वाला माहौल बना के. सबसे पहले आई एम गेसिंग कि आप सबके पास एक weighing स्केल तो हो गई. अब नेक्स्ट हम क्विकली एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स डू वी एग्जैक्टली नीड टू प्रिपेयर दिस मील. सबसे पहले ओट्स, कोई भी ब्रांड चलेगा. फिर एक एप्पल, उसके बाद फ्लैक्स सीड. एक सेकंड थोड़ा फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं. परफेक्ट. उसके बाद चिया सीड्स, फिर ड्राइड क्रैनबेरीज, उसके बाद किशमिश, बादाम, 200 ml मिल्क, सिनेमन पाउडर, वनीला एसेंस, बनाना, अनार एंड एट लास्ट वे प्रोटीन पाउडर. तो फिर शुरू करें. सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा एक बाउल. अब मैं यहाँ ये वाइट वाला बाउल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई सा भी बाउल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये या ये भी. लेकिन एज हमें वीडियो में एस्थेटिक थीम मेंटेन रखना है तो वी विल गो विद द वाइट वाला बाउल ओनली. एनीथिंग फॉर एस्थेटिक. खैर, सबसे पहले यू विल नीड 50 grams ऑफ ओट्स इन योर बाउल. 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा. परफेक्ट. उसके बाद यू विल नीड फ्लैक्स सीड फॉर हेल्दी फैट्स एंड ओमेगा 3. अब मैंने इसे ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. सो हाफ टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड. देन चिया सीड्स, हाफ टेबल स्पून ये भी. उसके बाद ड्राइड क्रैनबेरीज. उसके बाद आपको लगेगा 10 grams ऑफ किशमिश. उसके बाद 3 आलमंड्स या बादाम, मैंने इसे पीसेस में काट कर डाल दिए हैं. उसके बाद यू विल नीड सिनेमन पाउडर. दिस इज जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा फ्लेवर. उसके बाद हाफ एन एप्पल. अब मैंने कोशिश की थी कि मैं एप्पल का लोगो बनाऊँ यहाँ पर, बट बना नहीं, तो कटे हुए पीस को मैंने खा लिया और बाकी के एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काट कर अपने बॉल में डाल लेना है. देन यू विल नीड 200 ml ऑफ मिल्क. मैं पर्सनली अमूल का टेट्रा पैक यूज़ कर रहा हूँ और रीज़न सिर्फ ये है कि ये बहुत लंबे समय तक एक्सपायरी नहीं होता, तो मैं इसे बल्क में 10-12 ले आता हूँ. बार बार लाने का टेंशन ही खत्म. मिक्स ऑल योर इंग्रेडिएंट्स विद द मिल्क एंड नाउ एड 2-3 drops ऑफ वनीला एसेंस जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर. Mix it as well and then add 50 ml of water जिससे इसका सोकिंग प्रोसेस और भी अच्छा हो जाए. And that's it. अब आप जाकर इसे फ्रिज में रख दे फॉर अ होल नाइट. देखो, अब आता है इस पॉइंट पे कि इसे कंज्यूम कब करना है. मैं पर्सनली इसे दोपहर को एज ए पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करता हूँ और उसके 2 मेन रीजंस हैं. पहला मैं अभी बताऊंगा और दूसरा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. ट्रस्ट मी, तुम्हारा ही फ़ायदा है. पहला, एज मेरा वर्कआउट सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहता है और मैं अपने दिन के सारे मील्स खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, तो एक इंटेंस वर्कआउट सेशन के बाद मुझे ज़रा सा भी मन नहीं करता मैं वापस घर आकर किचन में फिर से एक पोस्ट वर्कआउट मील प्रिपेयर करूँ. एंड दिस इज़ वेयर दिस मील कम्स टू एन एक्शन. मैं जिम से घर आता हूँ और जिम बैग रखकर मैं डायरेक्ट किचन में जाता हूँ और फिर फ्रिज ओपन करता हूँ जिसमें मेरा हाई प्रोटीन ओवरनाइट ओट मील रखा हुआ रहता है. उसे मैं बाहर निकाल कर फिर से एक विंग स्किल ले आता हूँ. और फिर अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स अभी भी बचे हैं यूज़ करने के लिए, जो हमारे ओटमील को एक्चुअल में टेस्टी बनाएंगे. तो ले आते हैं हम उसे भी यहाँ. काफ़ी भूख लग रही थी तो इस बार एस्थेटिक सेटअप को इग्नोर करके हम अपने सोक्ड ओटमील के बाउल को वेइंग स्केल में ले आएंगे. फिर हमें लगेगा वे प्रोटीन, बनाना और पोमोग्रेनेट, अनार. फिर हम लेंगे 45 grams ऑफ वे प्रोटीन. जल्दबाजी में मुझसे 50 ग्राम हो गया, पर आप 45 ग्राम लिए. फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे until it looks like this. फिर हम लेंगे एक बनाना और उसके छोटे छोटे पीसेस करके हम अपने बॉल में डाल लेंगे ताकि हमें हर बाइट में इसका कांस्टेंट टेस्ट आता रहे. एट लास्ट हम लेंगे अनार. वेल, स्प्रेड इट ओवर अच्छे से. एंड दिस चॉकलेट सिरप इज टोटली ऑप्शनल. आई यूज इट ताकि थोड़ा और चॉकलेटी फ्लेवर आ सके, वरना इसके बिना भी ओट्स काफ़ी अच्छा लगता है. एंड हियर वी गो, आवर ओटमील इज रेडी. और ये रहा मैक्रोज आपके स्क्रीन पे. हाँ जी, तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि क्यों मैं इसे वर्कआउट के बाद एज अ पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करता हूँ, और इसके भी 2 मेन रीजंस हैं. पहला, ये एक कार्ब डेंस मील है और दूसरा ये एक हाई प्रोटीन मील है. कार्ब डेंस मील से मेरा मतलब ये है कि इस मील में बहुत सारे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है. और आपने ये तो सुना ही होगा कि एक अच्छे वर्कआउट सेशन के बाद यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर पोस्ट वर्कआउट मील
अलॉन्ग विद प्रोटीन। पर क्या आपको इसका रीज़न मालूम है कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है ब्रो, पर जिनको नहीं मालूम उनके लिए लेट मी टेल यू ऑल कि क्यों हमें एक कार्ब डेंस मील कंज्यूम करना चाहिए एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। तो देखो यारो, आफ्टर योर इंटेंस वर्कआउट सेशन यू नीड टू कंज्यूम अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विल हेल्प यू टू रीस्टोर ऑल योर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर, जिसको आपने आपके इंटेंस वर्कआउट सेशन में यूज या ड्रेन आउट कर लिया था। अब मैं शॉर्ट में ये भी बता देता हूँ कि व्हाट इज ग्लाइकोजन स्टोर। बेसिकली जब भी हम कोई कार्ब डेंस मील कंज्यूम करते हैं तो उस मील के कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी ह्यूमन बॉडी अपने मसल्स में स्टोर कर लेती है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर या रिजर्व, जो धीरे धीरे यूज होते जाती है जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट, ग्लाइकोजन स्टोर हमें एनर्जी देती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जो जितना ज़्यादा यूज होते जाएगा उसका स्टोरेज हमारी बॉडी से उतना ही कम होते जाएगा। इसलिए उसको वापस रीस्टोर करने के लिए हमें एक अच्छा कार्ब डेंस मील कंज्यूम करना चाहिए, जो ये पर्टिकुलर मील इस रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा कर रहा है। और दूसरा, हाई इन प्रोटीन से मेरा मतलब ये है कि एज हम इसमें वे प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच मेक्स दिस मील एक्सट्रीमली हायर इन प्रोटीन, एंड अस वे प्रोटीन पाउडर्स आर कंसिडर्ड टू बी द फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि मसल रिकवरी के प्रोसेस के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सो बाय कंज्यूमिंग अ हाई प्रोटीन मील इन योर पोस्ट वर्कआउट मील will benefit you in terms of recovering your muscle in a best possible way and makes it even more stronger and better when they get recovered. और अब इन दी एंड में यही बोलूँगा कि मेरे इस वीडियो को बनाने के दो इंटेंशंस थे। पहला तो ऑब्वियस है कि रेसिपी शेयर करना था, पर दूसरा इंटेंशन ये भी था कि रेसिपी के साथ साथ आपको इस मील के बारे में प्रॉपर हेल्दी नॉलेज भी दूँ, क्योंकि आई थिंक वी ऑल शुड नो कि हम जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं और उसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है या वो हमारी बॉडी को कैसे फ़ायदा कर रहा है। बाकी सब तो बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या नया जानने को मिला होगा। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो यार, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और इस रेसिपी को अपने किसी दोस्त या अपने जिम ब्रो के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उसको भी इस रेसिपी के बारे में पता चल सके और वो भी इसे इंजॉय कर सके। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, मीन्स अ लॉट टू मी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट ओवर देयर टू। सो या, लेट अस एंड दिस वीडियो राइट हियर। गेट फिट, गेट सेक्सी, बाय बाय।